यस बच्चों, बेटा आज का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फॉर न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए। आज 26 दिसंबर है, ऑलमोस्ट रात के अभी 11-12 बजने को आए, राइट ना। तो बच्चों देखो, अभी यहां पे ना परसों के दिन 28 दिसंबर को आपका सीएफएम पेपर है। ग्रुप 1 के 4 में से 3 पेपर हो चुके हैं। सबसे मेन डर होगा सर सीएफएम में क्या होगा, हाँ कि नहीं, कैसे होगा और क्या होगा कैसे होगा, उससे भी ज्यादा सबसे मेन टेंशन है कि सर अभी लास्ट के 1.5 डेज में करे तो करे क्या। ये भी टॉपिक है, वो भी टॉपिक है, इसमें से पढ़े उसमें से पढ़े, भयंकर कंफ्यूजन है, राइट ना। तो अभी कुछ सिंपल बच्चों ट्रिक बताऊंगा। नाउ मैं आपको 5 चीजें आपको बताऊंगा जो अभी आपको सीएफएम पेपर के लिए आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू रीड। सर लास्ट के 1.5 डेज में क्या पढ़ना चाहिए? रेगुलर बुक पढ़ना चाहिए, मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, रिवीजन पढ़ना चाहिए, मैराथन पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? देखो साहब, सबसे पहले बच्चे देखो, लास्ट के 1.5 डेज में कोई भी नया टॉपिक को छूना मत। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपने पहले ठीक से नहीं किया है या आपको नहीं आता, जस्ट कीप दैट टॉपिक। जितने टॉपिक आपको अच्छे से आते, एक काम करो, मान लो अगर आप कल सुबह से अगर पढ़ाई के लिए बैठने वाले होंगे, आप क्या करो, पार्ट ए और पार्ट बी में से ऐसे टॉपिक निकालिए जो आपके अच्छे से आते। ऑलमोस्ट सिलेक्ट 80% टॉपिक जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी नए पे कुछ अपने को फोकस करने का नहीं है। तो 80 पूरा किया तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 80% पर अपना परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में उसमें से भी क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर टॉपिक के फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। उस टॉपिक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको रिवाइज करना है। और उसके बेटा अलावा उस टॉपिक में आपको हर चैप्टर के सिर्फ 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको पढ़ना है विद सॉल्यूशन। कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपके नोट्स में से क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन आपको देखना है। और इफ पॉसिबल कैलसी पे करके देखो, क्वेश्चन देखना है वो किसमें क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला है क्या, देखो ऐसे सॉल्व किया, बस देखना है, गो थ्रू करना है। कि टाइम नहीं बेटा अपने पास, मैक्सिमम समझना बच्चों 1 से लेकर 1.5 घंटे में आपका एक टॉपिक खत्म होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। कल सुबह से लेकर अगर आप रात तक देखोगे, सुबह 6 से लेकर अगर रात को आप 12 तक भी पढ़ोगे, आपके पास सिर्फ कितने घंटे? 18 आवर्स है। नेक्स्ट डे का टाइम में काउंट नहीं कर रहा हूं, राइट ना, 18 घंटे, राइट ना। 18 में से मान लो पता है कि अपन कितना बोलो तो मैक्सिमम यू कैन स्टडी फॉर 14 आवर्स। 4 घंटा थोड़ा सा सोने में, नींद में, खाने में जाने वाले 14 आवर्स है। अगर 14 से काउंट भी करेंगे, मैं एक टॉपिक और मैं 1 घंटा भी देना चाहूंगा तो आई कैन कवर ओनली 14 टॉपिक्स। उस सिलेबस पे 20+ टॉपिक है। समझ में आ रहा है क्या था बेटा जी, राइट ना। तो यहां पे आपको होता है क्या, पर तो मैक्सिमम 1 घंटा देना, तो ज्यादा क्वेश्चन उलझने का नहीं है। सॉल्व करते बैठना मत, नया पढ़ते बैठना मत। तो कल के दिन में मेक इट श्योर कि आपके 14 टॉपिक्स आपके कल खत्म होने चाहिए, राइट ना। उसके बाद अगर कुछ भी अगर 1-2 चैप्टर अगर बचता है तो नेक्स्ट डे सुबह उठ के आपको करना है। ये पहली चीज क्या करना, समझ में आ रहा है बेटा। अब सर क्वेश्चन किसमें से करें? ओके, विच क्वेश्चन टू सॉल्व। अब देखो, एक तो मान लीजिए अगर आपने मेरे मैराथन या रिवीजन अगर अटेंड किए होंगे, तो मैराथन या रिवीजन में से जो भी मैं शीट, अभी बेटा जी ये सभी शीट, अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे, जाओगे टेलीग्राम पे सर्च करो विद द नेम ऑफ इंस्पायर एकेडमी, तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे विद इंस्पायर एकेडमी, ओनली इंस्पायर एकेडमी, वहां पे जाइए। वो टेलीग्राम पे बेटा मैं सभी जितने मैराथन नोट्स है मैंने अभी अपलोड किए, उसको आपको देखना, डाउनलोड करना है। उसमें से पढ़ा तो भी चलेगा, वहां पे सारे के सारे फॉर्मूला आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला, मान लो एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे। उसके बाद में बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे और उसके सॉल्व क्वेश्चन। बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सभी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर मान लीजिए सर हमने मैराथन अटेंड नहीं किया था और हमको अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा उन टीचर के नोट्स में से फॉर्मूलाज और उन्हीं से बस ओनली 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पढ़ने, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। तो क्या पढ़ना समझ में आ रहा है? किसमें से पढ़ेंगे? आइदर फ्रॉम मैराथन और रेगुलर नोट्स। सबसे बेस्ट होगा मैराथन या रिवीजन के जो नोट्स है उसमें से अगर पढ़ोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट लास्ट मोमेंट के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर उसी में से आएगा, बट लास्ट मोमेंट के लिए ज्यादा करना सेंसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए? जब आप पढ़ाई के लिए तुम बैठोगे ना, तो सबसे पहले ना जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो लेंथी टॉपिक है, उसको खत्म करो। जैसे बच्चों अगर मैं पार्ट
ए में से बात करूंगा तो पार्ट ए में रेशो, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद कैश फ्लो, राइट ना, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद डिबेंचर, ये बड़े टॉपिक है, इन्हें पहले निपटाओ। उसके बाद में ये बड़े टॉपिक खत्म होने के बाद में जो थ्योरी के जो चैप्टर्स है, जो थ्योरी के चैप्टर्स है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, उसके इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, उसका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद इसॉप इज स्मॉल टॉपिक, यस और नो, उसके बाद फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्मॉल टॉपिक है, ये उसके बाद में करना है, पहले बड़े टॉपिक खत्म करना है, बाद में आपको स्मॉल टॉपिक करना है। तो समझ चला जो अकाउंट वाला जो पोर्शन है ये कल सुबह 6 से लेकर शाम को 4 तक आपका अकाउंट खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके सारे टॉपिक आपके होने चाहिए, लेकिन इसमें से अगर आपने 70 से 80% टॉपिक खत्म किए तो भी अच्छी बात है। देन यू गो टू द एफएम सेक्शन, क्योंकि एग्जाम में अकाउंट का वेटेज ज्यादा है, एफएम का वेटेज कम है, आपको पता होगा राइट ना। देन गो टू द एफएम सेक्शन। एफएम में आप सबसे पहले आप टॉपिक कीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग, सिंपल है और स्कोरिंग है। देन यू गो टू द चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, सिंपल एंड स्कोरिंग है। देन यू गो टू द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी एग्जाम में ज्यादा वेटेज का है। और उसके बाद में गो टू द वर्किंग कैपिटल, और फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो कैपिटल बजटिंग हो गया राइट ना, ये बाकी जो भी चैप्टर से अगर टाइम मिला तो कीजिए राइट ना। बट सबसे पहले इन टॉपिक पे ज्यादा आपको फोकस आपको करना है आपको, ओके। ये ज्यादा स्कोरिंग वाले ज्यादा वेटेज है चैप्टर से। तो ये आपके मान लो 4 बजे आपका अकाउंट खत्म हो गया, 2 घंटा ब्रेक लो, शांति से मस्त रेस्ट करो, सो जाओ, बेस्ट सबसे बेस्ट सो जाओ, और शाम को 6 से लेकर रात को 12-1 बजे तक ये टॉपिक आपको एफएम टॉपिक आपको खत्म करना है, आपको इस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है आपको। उसके बाद सर सुबह क्या करें, मैंने बताया था अगर इसमें से कुछ भी टॉपिक छूट जाते तो सुबह उठने के बाद 2 से 3 घंटे में वो टॉपिक कीजिए। और फिर उसका सबसे मेन देखो, तुम्हारा पेपर 2 बजे, फिर 2 बजे मान लो 12 के बाद आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ऐसे मैं बिलीव कर रहा हूं राइट ना, तो उसके पहले अगर मान लेता हूं 10 से लेकर 12 तो सुबह का जो टाइम है राइट ना, 12 के बाद ट्रांसपोर्टेशन में सब में टाइम जाएगा, ऐसे में ऐसा जूम कर लेता हूं, पढ़ने को टाइम मिला तो अच्छी बात है, अदरवाइज 10 से लेकर 12 में सिर्फ एक काम करना है, हर चैप्टर की ओनली फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बस। अकाउंट टॉपिक लिया, एंट्री पढ़े, एफएम टॉपिक लिया, फॉर्मूला, एंट्री फॉर्मूला, एंट्री फॉर्मूला, बस उतना ही करना है। नया टॉपिक कोई चैप्टर पेंडिंग है उसको छूने का नहीं है लास्ट मोमेंट पे। सुबह 10 से लेकर 12 में मैं किसकी बात कर रहा हूं, 28 दिसंबर सुबह की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है आपको। सुबह 10 से पहले जो भी टॉपिक करना करो, बट ऐसे ओनली क्या करेंगे, फॉर्मूला। और सबसे मेन एग्जाम हॉल के 3 घंटे, ट्रस्ट माय वर्ड, जब तुम 2 बजे जब तुम्हारा में पेपर हाथ में आएगा, या जब तुम एग्जाम हॉल 1:45 को जब तुम एंटर करोगे, टेंशन होगा। एक मिनट में ऐसे लगेगा ना कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, सब भूल गए सर, सब कुछ भूल गए सर, सब कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मार्क माय वर्ड, नॉर्मल बात है। अगर लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, भूल रहे हो, डरना मत। इंडिया में हर बच्चे की यही हालत होगी, यू आर नॉट द एक्सेप्शन। डर लगना नॉर्मल है। जब भी आपको डर लगेगा तो एक ही काम करना है, सबसे पहले जब बेटा तुम 1:45-1:50 जब तुम हॉल में जाकर बैठोगे, शांति से बैठो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, धीरे से सांस लो, सांस छोड़ो, फिर टेक्निक मेडिटेशन। इससे क्या आता है, ऐसा अगर तुम 10 बार 12 बार भी करोगे तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद ना तुम सोचो, फिर एक काम करो, बस खुद से बात करो, यार मुझे 6 महीने से मेहनत किया है, मैंने टाइम पास किया, तुम लोगों ने पढ़ाई किया 6 महीना, सुबह से लेकर रात तक या तो लेक्चर अटेंड किए, पढ़ाई किया, मेहनत किया, पिछले 6 महीने से भयंकर मेहनत की है। उसके बाद मैंने मेरा पूरा एफर्ट दिया है। अब इसके बाद जो भी अगर देखेगा मैंने मेरा मेहनत पूरा किया, मुझे पता है मैं अगर मेरा 100% दिया है तो पेपर मेरा अच्छा ही जाने वाला है। ये खुद से तुम बात करो। फिर उसके बाद में आपके जो भगवान है उनको याद करो, आंखों सामने लेके आओ, आपके पापा मम्मी गुरु जिन लोगों को बेटा मानते होंगे उनके चेहरे आकर्षण लेके आओ, उनको बोलो मुझे आशीर्वाद दीजिए, और अभी तक इतने सालों से, इतने दिनों से, महीनों से मैंने पढ़ाई किया है, तो अभी भी मेरा पेपर अच्छा जाएगा, और इन सबकी दुआ बेटा आपके साथ है, और मार्क माय वर्ड, इन सबकी दुआ आपके साथ है, डेफिनेटली तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। और सुनो और एक चीज, एग्जाम के 3 घंटे में
कभी भी आपको लगेगा, देखो जब भी आप और मेन देखो सीएफएम पेपर में सबसे जरूरी क्वेश्चन का सिलेक्शन। जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे ना, पहले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे बिल्कुल मत करना, इंस्टीट्यूट उलझाएगी। क्वेश्चनों को पहले बिल्कुल हाथ मत लगाना। जब तुम पेपर देखोगे ना, सबसे पहले 5 मिनट पेपर पढ़ने में लगाओ। आपको लगेगा क्वेश्चन 5 का ए पार्ट आ रहा है, टिक मार करो, बी नहीं आ रहा है छोड़ दो। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट आ रहा है, टिक मार करो। पहले जो क्वेश्चन लगता है कि ये जाने पहचाने, ये मुझे आ सकते, उनको पहले सिलेक्ट करो, उनसे शुरू करो बेटा। हो सकता है कि पेपर में पहले आधे घंटे पूरा ब्लैंक होगा, आपको लगेगा ये भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, अरे कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हाथ में लिया सब ब्लैंक हो गए। होता है, इट हैपन्स, डरने की बात नहीं है, ये आम बात है। ट्रस्ट मी, जब भी ऐसा ब्लैंक होंगे तो अब एक काम करना है सिंपली, आपको जो भी क्वेश्चन लगता है, एक तो क्वेश्चन आएगा, इतने तुम यार बता के ढ नहीं हो, इतने छपरी नहीं तुम लोग कि नहीं, एक तो सम आएगा, तो जो भी सम तुमको आता होगा अच्छे से उससे तुम शुरू करो। और ट्रस्ट में जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नहीं कुछ तो आता है, आपने समझा क्या, वो एक रिदम मिल गया ना बेटा, बस मोमेंटम मिलने की जरूरत देरी है आपके लिए। तो स्टार्टिंग में तकलीफ होगी थोड़ा सा, आपने होता है गाड़ी को जैसे स्टार्टर मारना पड़ता है, वो स्टार्टर बस तुमको मारना पड़ेगा, एक बार वो हो गया धीरे होगा। और मेन प्लीज टाइम मैनेज करो, घड़ी पे ध्यान रखना। एट एनी कॉस्ट 100 में से 70 का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा 100 में से 100 का अटेम्प्ट करो। सर पेपर से निकलने के बाद में बाकी सब दोस्तों पेपर 90 का अटेम्प्ट 95 अटेम्प्ट क्या है, मैंने 70, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नालायक को 90 का अटेम्प्ट करके 10 मार्क लेके आते हैं, कुछ नहीं होता है। आपका अटेम्प्ट 70 करो 60 करो, जितना करो अच्छे से करो, सिली मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन में जो भी पूछो डेटा प्रॉपर यूज करो, प्रॉपरली बेटा उसको सॉल्व करना है। और याद रखना पेपर इजी है टफ है, 3 घंटे के पहले बाहर निकलने का नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा भी टफ लग रहा है, होता है ऐसा बहुत बार होता है राइट ना, पेपर टफ लग रहा है बेटा, याद रखना जब पेपर टफ लगेगा ना, आपको इतनी मेहनत की आप लोगों ने, अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो इंडिया में हर बच्चे को पेपर टफ लग रहा होगा, नॉट एक्सेप्शन। तो जब पेपर टफ आता है, इतिहास गवाए जब जब पेपर टफ आए तब वहां पे चेकिंग इजी हुआ है। और इंस्टीट्यूट बस आपका पेशेंस चेक करते, जब पेपर टफ आएगा 3 घंटा बैठे रहो, कुछ नहीं आ रहा है, 2 लाइन 3 लाइन, 1 स्टेप 2 स्टेप, जितना भी आ रहा है उतना ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो आएगा। और ऐसे 1-1 मार्क 2-2 मार्क स्टेप स्टेप मिला के 40 तक आप लोग पहुंच जाओगे। गिव अप करने का नहीं है। आप तुम देखोगे बहुत ऐसा होगा पेपर में, एग्जाम हॉल में 1 घंटा हो गया, यहां के 2 लोग उठ के चले गया, 2 घंटा हो गया इधर का, 3 घंटे 2.5 घंटा हो गया, पीछे कुछ नहीं, मैं अकेले बैठा हूं, समझा क्या, डर लगेगा। पूरे क्लास में 4-5 बच्चे, और वो जो बच्चे बैठे उन्हें कुछ घंटा कुछ नहीं आ रहा है, वो आपको देख रहे, आप उनको देख रहे हो। होता ही रहता ऐसा, हाँ कि नहीं होता ना, कुछ नहीं, नॉर्मल बात है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बस जितना भी आ रहा है ना ट्राई करने का। नहीं ठीक है ना, कुछ नहीं आ रहा है, चल मेरे फॉर्मूला आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करके आएगा, कैश फ्लो का फॉर्मेट ड्रॉ करेगा, टैक्स पेड तो निकालना आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग कैश फ्लो लिखना आएगा, कुछ तो लिखोगे ना। गिव अप नहीं करना है, ट्राई करो। और वहां पे ऐसा जैसे बूंद बूंद से बेटा हौद भरता है, 2 मार्क से मिला के 40 मार्क तुम्हारे बनेंगे। आपको लड़ना है, गिव अप नहीं करना है। ओके चलो, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और फोड़ के आना और अच्छे से पढ़ाई करना और पेपर मस्त देना बेटा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना।